नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे योजनाओं की श्रृंखला की और उस श्रृंखला के अंतर्गत चलिए आज एक नए पोर्टल के बारे में हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए टू द पॉइंट हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पोर्टल है, हम बात करें राज्य कौशल पोर्टल। यानी कि देखो साथियों, इसका संबंध सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान से संबंध है और ये जो है राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो है इस प्रकार का ये पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का काम क्या है और क्यों शुरू किया गया है, मुख्य रूप से आपसे दो ही सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले राज्य कौशल पोर्टल की जो शुरुआत है वो हम बात करें 5 जून 2020 को होती है। कब होती है? 5 जून 2020 को। अर्थात हम बात करें कोविड-19 के दौरान जो है, कोविड-19 के दौरान जो है इसकी शुरुआत की जाती है। कोरोना काल के दौरान इसकी शुरुआत होती है। और इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो उद्देश्य की हम बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये यहाँ पर आपके सामने है, वो क्या है? देखो, कोविड-19 महामारी के दौरान हम सबको पता है कि इस तारीख के समय हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था? कोरोना काल चल रहा था। उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड उस समय था। लेकिन उस समय भी सरकार ने एक स्कीम निकाली और कहा कि इस दौरान किसको? प्रवासी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब ऑप्शन में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो वहाँ सीधा होगा, इसको काट दिया जाएगा और लिखा होगा श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। अगला ऑप्शन होगा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, या अंतिम भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? सीधा इसको टिक कर देंगे कि श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करना या उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। साथियों, इसके साथ साथ आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे जब तक इसमें प्रवासी नहीं होगा तब तक इसका उत्तर सही नहीं होगा। यानी कि पूरा आंसर क्या होगा? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। साथ में इसका जो ये हम बात करिए प्राइमरी उद्देश्य हो गया। सेकेंडरी उद्देश्य क्या था? कि जनशक्ति, यानी कि इस पोर्टल पर जाकर आपको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। जितने भी प्रवासी जो मजदूर थे, बाहर से आए थे प्रवासी, हम बात करें जितने भी मजदूर थे, श्रमिक थे, उनको क्या कराना था? इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना था। रजिस्ट्रेशन कराने से ही क्या हुआ कि एक जनशक्ति के रूप में निकल कर सामने आया कि भाई कितने मजदूर हैं, प्रवासी हैं जो इस प्रकार का जो हम बात करें रोजगार चाहते हैं, उनका हो गया। दूसरा, नियोक्ता। नियोक्ता का अर्थ यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति रोजगार अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है या किसी अन्य व्यक्ति कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में मजदूरों की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनको भी यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया है, ताकि वो सीधा यहाँ पर दिखाएगा कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है। ठीक है। किसी भी कंपनी के अंदर कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है, किसको कितने मजदूरों की आवश्यकता है, और इस आधार पे ये एक मंच के रूप में काम कर रहा है। अर्थात कोई भी प्रवासी मजदूर है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और जिसको जरूरत है वो यहाँ से मजदूर को जो है, प्रवासी जो मजदूर हैं उनको अपने यहाँ पर श्रमिक के रूप में काम ले सकता है साथियों। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में आपको पता, कोविड निरंतर जारी है, तीसरी लहर, चौथी लहर, टीवी चैनल्स बोलते रहते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर सीधा आपसे जो सवाल पूछेगा वो 2 ही सवाल बनते हैं। पहला सवाल, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 5 जून 2020। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, और साथ में जनशक्ति और नियोक्ताओं को एक ही मंच पर लाना। इसका क्या है? उद्देश्य है साथियों। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक बार पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।